प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जुलाई से 10 अगस्त के बीच एनडीए के सांसदों के साथ बैठक करने वाले हैं। ये बैठक 2024 के चुनाव को लेकर गठबंधन की तैयारी के लिए अहम मानी जा रही है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि इससे पहले मंगलवार को भाजपा नेताओं ने राष्ट्रीय राजधानी में एक बैठक की, जिसमें 2024 के आम चुनावों के कार्यक्रमों पर विचार विमर्श के लिए एनडीए सांसदों के 10 समूह बनाए गए हैं। इन समूहों का गठन एनडीए घटकों के चुनावी प्रयासों में अधिक तालमेल लाने के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार शाम 6 बजे महाराष्ट्र सदन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र के एनडीए सांसदों के समूह के साथ क्लस्टर 1 की बैठक करने वाले हैं। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। क्लस्टर 1 की बैठक के बाद सोमवार शाम 7 बजे क्लस्टर 2 की बैठक होने वाली है। इस बैठक में पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के एनडीए सांसद शामिल होंगे। ये बैठक पार्लियामेंट एनेक्सी भवन में निर्धारित है। बैठक में अमित शाह और राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एनडीए सांसदों के 10 समूह बनाए गए हैं। पीएम मोदी को प्रत्येक समूह की बैठक की अध्यक्षता करनी है। सूत्रों ने बताया है कि पहले दिन की बैठक में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के सांसद शामिल होंगे। सत्तारूढ़ गठबंधन 2024 होने वाले आम चुनाव के लिए तैयारी और आगे की रणनीति के लिए इन बैठकों में चर्चा करेगा। इन बैठकों में प्रधानमंत्री के साथ साथ बीजेपी के बड़े चेहरे शामिल रहेंगे। 24 के चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अमित शाह और राजनाथ सिंह के साथ साथ भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा को एनडीए नेताओं के साथ समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। भूपेंद्र यादव, सर्बानंद सोनोवाल, तरुण चघू और ऋतुराज समेत 4 नेताओं को एनडीए कार्यक्रमों की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार के मंत्रियों और सांसदों की एक और टीम भी होगी जो इन कार्यों में सहायता करेगी। संसद के अलावा राष्ट्रीय राजधानी में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे विभिन्न राज्य भवनों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये पहली बार है कि गठबंधन के नेता क्षेत्रवार विचार विमर्श करेंगे। सूत्रों ने बताया कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में सहयोगियों के साथ 50% वोट शेयर हासिल करने की योजना पर काम कर रही है। भाजपा नेतृत्व ने 160 अपेक्षाकृत कमजोर निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान की है और पार्टी उन निर्वाचन क्षेत्रों में अपनी संभावनाओं को बदलने के लिए अतिरिक्त प्रयास कर रही है। विपक्ष के एकजुट होने के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 18 जुलाई को एक मेगा बैठक की। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के तहत 38 दल हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हर पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश अहम हो जाता है, सो बीजेपी के लिए भी है। साल 2024 और 2019 दोनों ही चुनाव में एनडीए की सरकार बनने में इस राज्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसे में बीजेपी एक बार फिर से यूपी में अपना परचम लहराना चाहेगी, क्योंकि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। ऐसे में बीजेपी इस बार राज्य की सभी सीटों पर जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी। ऐसे में बीजेपी के सहयोगी दल सुभा सपा, अपना दल और निषाद पार्टी के साथ आने से उनके लिए सबको सीटों में भागीदारी देना अनिवार्य होगा। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ नए क्षेत्रीय दल भी जल्द ही एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। ऐसे में सभी सहयोगियों के साथ सीटों के बंटवारों को लेकर परेशानी हो सकती है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ये तनाव देखने को मिला था। तब अपना दल ने अधिक सीटों की दावेदारी कर बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर दी थी। इन बैठकों में गठबंधन के इन्हीं गठजोड़ को कसने की कोशिश बीजेपी और उसके घटक दल करेंगे। टीम न्यूज़ नेशन।